आज हम एक ऐसे विचारक के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ओके। ऑगस्ट कॉम्ट। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे 19वीं सदी के फ्रांस में जो उथल-पुथल मची थी, उसी के बीच कॉम्ट ने समाजशास्त्र की मतलब सोशियोलॉजी की नींव रखी। बिल्कुल। और वो माहौल समझना बहुत जरूरी है। सोचिए फ्रांस क्रांति के बाद का दौर। हर तरफ अस्थिरता, बदलाव। हाँ। कॉम्ट इसी माहौल में एक वैज्ञानिक रास्ता खोज रहे थे, समाज में व्यवस्था लाने का, प्रगति लाने का। अच्छा। उनका मकसद था समाज को समझना ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। और इसी खोज ने, आप कह सकते हैं, समाजशास्त्र को जन्म दिया। और इसी खोज से उनका वो सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार निकला, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म जिसे कहते हाँ, हैं। प्रत्यक्षवाद। ये क्या था जिसने समाज को समझने के जो पुराने तरीके थे उनको चुनौती दी? देखिए, प्रत्यक्षवाद का जो मूल विचार था ना, वो बहुत पावरफुल था। कॉम्ट का मानना था कि जैसे जैसे प्रकृति के नियम होते हैं जिन्हें विज्ञान खोज सकता है, जी। वैसे ही समाज के भी अपने नियम होते हैं। अच्छा। सामाजिक घटनाओं को बस ईश्वर या भाग्य के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से, जैसे ऑब्जर्वेशन करना, प्रयोग करना, तुलना करना, इनसे समझा जा सकता है। ये सोच उस समय के लिए तो एकदम मतलब क्रांतिकारी थी। इसने समाज के अध्ययन को धर्म और दर्शन से अलग करके एक विज्ञान का दर्जा दे दिया। तो मतलब ये हुआ कि समाज को भगवान की मर्जी या सिर्फ अमूर्त विचारों से नहीं, बल्कि तथ्यों, सबूतों के आधार पर समझना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसी वैज्ञानिक नजरिए को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मानव विचार के विकास का भी एक सिद्धांत दिया था, है ना? हाँ हाँ जिसे 3 चरणों का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। जी, बिल्कुल। उनका मानना था कि मानव समाज और उसकी जो सोच है वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहला है धर्मशास्त्रीय चरण। थियोलॉजिकल स्टेज। हाँ, थियोलॉजिकल। जब हर घटना की व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन अलौकिक शक्तियों या ईश्वर से की जाती थी। पुजारी इसमें प्रमुख थे। ठीक है। फिर आया तात्विक चरण, मेटाफिजिकल स्टेज। यहाँ प्रकृति या भाग्य जैसी जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जिम्मेदार माना गया। यहाँ दार्शनिकों का प्रभाव ज्यादा था। और तीसरा चरण जो उनके लिए सबसे जरूरी था, वो था प्रत्यक्षवादी चरण, पॉजिटिविस्ट स्टेज। यहाँ समाज घटनाओं को वैज्ञानिक तर्क, अवलोकन और तथ्यों के आधार पर समझता है, यानी साइंटिफिक रीजनिंग और एविडेंस। बिल्कुल। कॉम्ट के लिए ये मानव प्रगति का शिखर था। यहाँ पुजारी और दार्शनिकों की जगह कौन ले लेते हैं? वैज्ञानिक। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान जो है वो धार्मिक अनुमान से वैज्ञानिक निश्चितता की ओर बढ़ता है। पर हाँ, ये सोचने वाली बात जरूर है कि क्या समाज का विकास हमेशा इतनी सीधी रेखा में होता है? ये वाकई दिलचस्प है ना? और समाज को एक विज्ञान की तरह समझने के लिए उन्होंने इसके अध्ययन को 2 हिस्सों में भी बांटा था, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। हाँ, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनको सरल तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सामाजिक स्थिति विज्ञान यानी सोशल स्टैटिक्स वो समाज के उन हिस्सों का अध्ययन है जो स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी और व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे परिवार, समुदाय, सरकार, ये समाज का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। ओके। दूसरी तरफ सामाजिक गति विज्ञान या सोशल डायनामिक्स उन ताकतों का अध्ययन है जो समाज में बदलाव और प्रगति लाती हैं। अच्छा, मतलब चेंज एंड प्रोग्रेस। हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी का विकास, नए विचार, आंदोलन, ये समाज में बहने वाली ऊर्जा है। यूं समझिए, कॉम्ट मानते थे कि समाज को पूरी तरह समझने के लिए उसकी स्थिरता और उसके बदलाव दोनों को जानना जरूरी है। समझ गई। जैसे किसी इमारत की नींव हो गई स्टैटिक्स, और उसमें रहने वाले लोगों की जो गतिविधियां हैं वो डायनामिक्स। बिल्कुल सही समझा आपने। और इसी वैज्ञानिक नजरिए के चलते उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा, क्वीन ऑफ साइंसेस। ये तो काफी बड़ा दावा था उस समय। हाँ, ये उनका मशहूर विज्ञानों का पदानुक्रम वाला विचार था, हायरार्की ऑफ साइंसेस। उनका मानना था कि विज्ञान जो है वो सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। सबसे सरल गणित, फिर खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और सबसे ऊपर सबसे जटिल समाजशास्त्र, क्योंकि ये सबसे पेचीदा विषय यानी मानव समाज का अध्ययन करता है। अच्छा। इसे रानी कहना सिर्फ गौरव की बात नहीं थी। ये इस बात पर जोर देना था
कि मानव समाज को समझना ही विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्ट के लिए समाजशास्त्र सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं था, इसका एक बड़ा मकसद भी था। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ समाज के नियमों को खोजना नहीं था, तो फिर बल्कि उस ज्ञान का, उस समझ का इस्तेमाल समाज की समस्याओं जैसे गरीबी, अपराध, संघर्ष, इनको सुलझाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना था। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, ये विचार कि सामाजिक विज्ञान समाज सुधार का जरिया बन सकता है, ये बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। इसने बाद के कई विचारकों को, जैसे दुर्खीम, मार्क्स, इनको प्रेरित किया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ऑगस्ट कॉम्ट ने उस उथल-पुथल के दौर में समाज को समझने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, प्रत्यक्षवाद। जी, मानव विचार के विकास की चरण बताए, समाज की स्थिरता और गतिशीलता को समझने का एक ढांचा दिया बिल्कुल। और समाजशास्त्र को विज्ञानों के शिखर पर स्थापित किया। और ये सब इस उम्मीद के साथ कि ये ज्ञान समाज को बेहतर बनाएगा। सही कहा। इन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की जो राह बनाई, उस पर आज भी समाजशास्त्र आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात और है कि उनके कुछ विचारों पर आज भी बहस होती है, लेकिन नींव तो उन्होंने ही रखी। यहीं पर एक सवाल मन में आता है। कॉम्ट का विश्वास था कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज जब हम इतनी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, असमानता है, जलवायु परिवर्तन है, सामाजिक तनाव है, तो क्या हम कॉम्ट की उस उम्मीद पर खरे उतर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सामाजिक विज्ञान की अपनी समझ का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए? ये सोचने का विषय है ना? बिल्कुल, सोचने का विषय है। सो थैंक यू। ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। कभी-कभी होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है या आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं या रात के टाइम सोते हुए आप इस ऑडियो ये एक ऑडियो बुक की तरह है जो आप इसे सुन सकते हैं। इससे आपका सोशियोलॉजी का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा-सा इनिशिएटिव है और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। अगर हमें इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और रही बात इसके नोट्स की, आप लोगों को वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वहाँ पे हमारे सारे सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो अपलोडेड हैं और आगे भी जो आने वाले हैं वो भी हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसे लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।